हिंद दोस्तों रफ़ एंड टफ कपड़ों को क्लीन कैसे करें। और ये जो फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी कई वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं, लेकिन काफ़ी हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों के, हमारी माता बहनें, हमारी लक्ष्मियों के प्रणाम हैं उन लक्ष्मियों के जो घर का काम भी करती हैं और घर की साफ़ सफाई और उसके बाद सबके वस्त्र भी साफ़ करना। क्योंकि क्या है कि लक्ष्मी से बड़ा, हमारी बेटियों से बड़ा कुछ नहीं है। तो क्या है कि उनके मैं नहीं बनाता, लेकिन कई हमारी बेटियों के जब ये प्रस्ताव आया तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो रफ़ एंड टफ कपड़े, यानी जो भी हमारे घर के नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, बेडशीट, डेली पहनने वाले कपड़े या इस टाइप के, इंडस्ट्री में भी यही चलता है। तो क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि सर्फ़ वगैरह आप यूज़ करते हो तो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि आजकल क्या है कि वैसे गवर्नमेंट या सब कहते हैं पान तम्बाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो हमारे सेलिब्रिटी यानी जो हमारे फिल्मी कलाकार, क्रिकेटर, जो सेलिब्रिटी हैं, जो वो सब पान तम्बाकू ओबर गोबर मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। जिसका रोटी से पेट नहीं भरता, गोबर कितना भी खा ले पेट नहीं भरेगा। कहता है धन से आदमी अमीर नहीं बनता, अमीर बनता है सोच से। जिस इंसान की सोच ही गंदी है, किसके लिए बचा के जाओ, किसके लिए रख के जाओगे? क्योंकि आने वाली जो पुश्तें हैं तुम्हारी अपंग हैं, अपाज हैं, या उनमें दिमाग नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं उनको संस्कार दो। क्योंकि बीच में ना ऐसी जो बातें बोलता हूँ तो काफ़ी भाइयों को बुरा लगता है। और मैं, क्योंकि क्लीनिंग का मतलब खाली कपड़ा क्लीनिंग से नहीं होगा, क्लीनिंग का मतलब होता है सब कुछ क्लीन होना चाहिए, सब कुछ साफ, हमारे आसपास जो भी है सब कुछ साफ होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने वीडियो बनानी बंद भी कर दी थी, लेकिन क्या, मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ यही आता है, क्योंकि 45-46 साल मैंने इसी में जो खपा हूँ, तो इसके सिवा मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो क्या है कि जो इसमें टिपोल, जितने भी हमारे केमिकल शॉप हैं वो टिपोल डेली बनाते हैं और उनकी खपतें बहुत ज़्यादा है। खर्चा मात्र 15 से 20 रुपये केजी पड़ता है, जो अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। तो बाकी कुछ ऐसे हैं ना, उल्टा सीधा डाल के बनाते हैं, तो वो दिक्कत है। क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि उसको सही ढंग से बनाया जाए। तो उसका फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो उसमें क्या है कि हम जैसे 10 लीटर पानी लें और 10 लीटर पानी के अंदर हम डालेंगे, उसके अंदर सबसे पहले डालेंगे उसके अंदर हम जो नमक है, यानी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे के लिए मैं मना करता हूँ, लेकिन कास्टिक सोडा यहाँ कितना गिर रहा है कि 10 लीटर पानी में 200 ग्राम कास्टिक सोडा डालना है, उसको अच्छी तरह मिलाना है, और उसके बाद उसमें डालना है नमक, साल्ट, वाइट वाला जो खाने का नमक होता है वो डालना है। और उसके बाद डालना हमें इसमें जो तीसरा ये होता है एसिड सैलरी। एसिड सैलरी 2 होती हैं, एक तो होती है ब्लैक, एक होती है ब्राउन। जो दुकानों पे बेचते हैं जो केमिकल वाले, वो ब्लैक में काम, थोड़ा रेट का फ़र्क है इसमें। रेट का फ़र्क होता है तो क्वालिटी का फ़र्क भी होता है। क्योंकि क्या है कि कहते हैं ना भाई, जितनी चीनी डालो, जितना मीठा डालो उतना, वो कहते हैं ना जितनी चीनी डालो उतना मीठा होगा। तो क्या है कि क्वालिटी, कहीं चीनी डाल रहे, कहीं स्क्रीन डाल दी। स्क्रीन का मतलब जो गले को पकड़ लेती है, आदमी को बीमार करती है, होती तो बहुत मीठी है, वो केमिकल है एक तरह का। तो क्या है कि हमें उसमें एसिड सैलरी डालनी है 1 केजी, 1 किलोग्राम। ये डाल के अच्छी तरह इनको मिलाना है। अब इसमें सबसे बाद में आता है यूरिया फर्टिलाइज़र, जो हमारा साबुदाने की तरह होता है, जो हमारे खेतों में खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके मार्केट में मिल जाएंगी सारी।
नमक भी मिल जाता है, सब घर में होता है, पानी सबके घर में होता है। यूरिया भी जहाँ भी खेती होती है, जहाँ भी बीज खाद बीज के जो गोदाम वहाँ मिल जाएगा। कास्टिक सोडा सब जगह मिल जाता है, और उसमें एसिड सैलरी वो भी ज़्यादातर सब जगह मिल जाती है। तो क्या है कि इसमें जब हम यूरिया को डालें तो उसमें एक चीज़ डालने को तो एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन क्या कि अच्छी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी के लिए उसको कम से कम 3 या 4 घंटे के बाद उसमें डालेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो निखर के आएगी। तो ये हो गया कि आपका अच्छा इसका क्या है, कलर होता है लाइट, जो शहद का कलर होता है लाइट, बिल्कुल येलो टाइप, थोड़ा ब्राउन पे इसका जो कलर होगा, और बहुत ही चिकना, बहुत ही कहते हैं ना कि मैल को काटने वाला। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम किसी गारमेंट को वॉश करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि सब जगह पानी की दिक्कत, काफ़ी जगह पानी है, काफ़ी जगह दिक्कत है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ बचानी है, पानी भी बचाना है। क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो में क्या कि छोटी छोटी बारीकियों को लेके चलते हैं, क्योंकि मैं हाई फाई नहीं, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ, जो सबसे पीछे इस लाइन में सबसे पीछे उसके साथ में मैं हूँ, जो गाड़ियों में हवाई जहाज़ में उसमें उनके साथ शायद मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं सबसे पीछे उसके साथ हूँ। जो मेरा भाई, जो मेरा बच्चा, जो मेरी माता बहनें जो सबसे पीछे हैं, उनके साथ, उनके चरणों में मैं हूँ। तो क्या है कि आप मान लो आपके पास वॉशिंग मशीन है, आम फैमिली की बता रहा हूँ, वॉशिंग मशीन है, आपने पानी जैसे 8 केजी की मशीन है, 8 केजी की मशीन है, पानी भर लिया, उसके अंदर आपने 200 ग्राम के आसपास उसमें टीपॉल डाल दिया या कोई भी सर्फ डाल दिया, एनीवे, क्योंकि पानी कैसे बचाना है। तो उसके बाद क्या, कपड़े को आपने उसमें डाला और डालने के बाद घुमाया 5 मिनट 7 मिनट, जो भी है कपड़े के मैल के हिसाब से कि मैल कट जाएगा। सबसे पहले लाइट कपड़े, ये वाइट धोएं, उसके बाद लाइट कलर के कपड़े धोएं, उसके बाद डार्क कलर के कपड़े धोएं, क्योंकि ये क्या है कि पानी को भी सेव करना है। और खंगलाई में क्या है कि जब हम कपड़े को खंगालते हैं तो दो वाइट कपड़ों को 3-4 बार खंगालना पड़ता है कि उसमें साबुन निकलता रहेगा। तो क्या है कि एक पानी आपने खंगाला, उस खंगालने से पहले आप क्या करें, आपके अगर वॉशिंग मशीन है तो उस जो आपने साबुन के जो ड्रम है, साबुन जहाँ साबुन वाला ड्रम है जहाँ पे वॉशिंग हो रही है, वहाँ से निकाल के हाइड्रो कर लें। और आपके पास मशीन नहीं है तो आपने कपड़े को जहाँ भिगोया है, बुरश उर्श मारा, उसके बाद निचोड़ें, निचोड़ने के बाद में उसको खंगालें, और खंगालने के बाद दूसरा जो पानी बनाए, दूसरा पानी बनाए, उसके अंदर आप डालें एसिटिक एसिड, यानी जो विनेगर, सिरके का तेजाब, नाम तेजाब है लेकिन ये इतना ख़तरनाक नहीं होता, खाने वाला लाइट होता है, और जो हम कपड़ों में यूज़ करते हैं वो थोड़ा उसकी क्वांटिटी यानी उसकी जो पावर ज़्यादा होती है, वो ढक्कन खोलने से पता लग जाता है कि स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो वो है। बाकी उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन, क्योंकि क्या है कि ये जो विनेगर है यानी जो एसिटिक एसिड है, ये कपड़े को तो सेफ रखती है। साबुन और जो इस टाइप के सर्फ वगैरह उसको निष्क्रिय करता है, यानी उसके जो है ना, उसके झाग वाग बिल्कुल साफ कर देता है, बिल्कुल ना कि है ही नहीं। आपको जहाँ 4 बार खंगालना, आप 2 बार में ही खंगाल के उसको बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। वाइट कपड़े हैं तो आप क्या करें कि विनेगर वाले पानी में ही उसके अंदर आप ऑप्टिकल वाइटनर 2B SHI जो भी आपको शेड पसंद है, यानी उसमें आला भी डाल सकते हैं। आला का मतलब होता है एस का मतलब पर्पल, जो पर्पल, और जो 2B होता है, 2B का मतलब होता है नेचुरल, और जो HI का मतलब होता है पिंकिश पे जाती है और वाइटनेस निखर के आती है। तो उसी तरह जो हमारे रंगीन कपड़े, उन रंगीन कपड़े, और कई बार क्या होता है जैसे रंगीन कपड़ों को वाइट प्रिंट होते हैं, उसके ऊपर भी आप ऑप्टिकल वाइटनर लगा सकते हैं। तो क्या है कि आपने ये
उसमें डिप कर दिया, डिप करके हाइड होकर के सुखा दे। क्योंकि देखो विषय बहुत बड़ा है, उसको बड़ा खींच लो, रबड़ की तरह कितना खींचे जाओ, ज़िंदगी भर खींचते रहोगे। क्योंकि क्या है कि जो ये कहते हैं ना, कोई भी युद्ध जीता तो हथियारों से जाता है, लेकिन हथियार कौन से होने चाहिए? जिसको चलाने में आप सक्षम हैं। ये नहीं कि पराई कोई चीज़ ले ली और आप पता लगा जी लेना कि ना देना तो और मूर्ख बन के क्या कि ये मशीन है तो मशीन में आपने कपड़ा मान लो मशीन में घुमाया साबुन में, उसको बाद हाइड्रो किया, हाइड्रो करने के बाद जितना साबुन है उसका एक्स्ट्रा वो निकल गया। उसके बाद आपने सादा पानी में खंगाला, सादा पानी के बाद उसमें विनेगर का यानी एसिटिक एसिड के पानी में खंगाला और उसके बाद उसको हाइड्रो करके सुखा दें, ये हो गया। और बाकी और ज़्यादा बचाना है तो जब आप पहले पानी में खंगाल रहे हैं तो उसके बाद उसको हाइड्रो भी कर सकते हैं, निचोड़ भी सकते हैं। क्योंकि जो जिस विनेगर के पानी में यानी एसिटिक एसिड के पानी में जो आएगा वो बिल्कुल एक तरह का उसके अंदर साबुन की मात्रा कम होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा कपड़े हमारे खंगाल सकते हैं। तो बाकी पीएच के वीडियो पहले बनाई है कि लोग कहते हैं ड्राई की है या वाश की है। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ये ड्राई की है या वाश की है, क्योंकि अगर ये मेथड ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा तो जो हमारे ड्राई क्लीनर बने हुए हैं झोला छाप, क्योंकि एक तो होता धोबी पचाड़ जो कि भट्टी लगाते थे वो तो रियल और सब एक जैसे नहीं होते। ज़्यादातर क्या है झोला छाप, बिल्कुल ना कि धो दिया ही टीपॉल में, उसके बाद मार दिया एमटीओ का फुहारा, हाँ जी बाबूजी हो गया ड्राई क्लीन, साफ हो गया। क्योंकि कपड़े की कर दी ऐसी तैसी। क्योंकि कहते हैं ना कि इसी चक्कर में, बोलने के चक्कर में तो मैंने वीडियो बंद की थी। क्योंकि सुलगती किन की है? जो झोला छाप होते हैं कि यहाँ से उठाया वहाँ बेच दिया वहाँ। क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं भी हर एक आदमी कुछ खरीद या बेच रहा है। बाकी ना मैं कुछ खरीदता हूँ, ना मैं कुछ बेचता हूँ, ना मैं कमीशन। काफ़ी भाई कहते हैं कि केमिकल वाले का एड्रेस दो, इसलिए नहीं बताता क्योंकि कमीशन खोरी। जैसे हॉस्पिटल गया, अभी हॉस्पिटल में उसने डॉक्टर ने कहा MIR करवा के लेकर आओ, लिख के दिया तो मैं कहीं और से करवा के लिया, नहीं ये सही नहीं है। भाई सही क्यों नहीं है? आप लिख के दीजिए सही नहीं है, मैं साले पे केस करूँ उस पर। क्योंकि ये जो चीज़ है ना कि अध्यापक जो किताबों में पढ़ा है, क्योंकि हम तो 9 पैसे फीस दे के 1 क्लास से 5वीं तक पढ़े हैं और 62 पैसे में 6 से लेके और जो 11वीं तक पढ़े हैं। क्योंकि हमारा टाइम तो मुर्गा 2-2 घंटे बना के धूप में चक्कर लगवा देते थे और डर ये रहता था घर में ना पता लगे, घर में पता लगा तो माँ और जूते पड़ेंगे। तो ये जो होता ना गुरु शिष्य का था, जो कहते हैं ना गुरु, जो अध्यापक है वो गुरु थे और जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप थे, जीवन दाता यानी जीवन बचाने वाले। गुरु हो गए हैं वो भी व्यापारिक हो गए, व्यापारीकरण हो गया उसका भी। क्योंकि कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग में क्या कि सतयुग के अगर टोटली कलयुग आ जाएगा तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अभी बहुत ऐसे कहते हैं ना, और ऐसे डॉक्टर का आ गया। टीचरों में बड़े बड़े टीचर हमारे, उदाहरण के लिए प्रणाम करता हूँ खान सर को, क्योंकि व्यक्तिगत कभी नहीं मिला, लेकिन क्या है कि उम्र से बड़ा नहीं होता, कर्मों से, अपने संस्कारों से इंसान बड़ा होता है। कमाने को तो कहते हैं ना, हरियाणा का हूँ देसी भाई, हमारे हरियाणा में क्या है कि भाई कमान को कुतिया भी कमा लेगी, भूस से गियर काटेगी हैं और क्या करेगी। तो कहने मतलब ये कि भाई जो धन का मतलब क्या है कि धन कमाओ, ये नहीं भाई कमाओ, मेहनत से कमाओ, कोई बात नहीं, कहो कमाना चाहिए, ये ज़िंदगी कमाने के लिए बने, कमाओ। लेकिन क्या है कि किसी को दुख दे के डॉक्टरों का ये है कि फरवरी में एडमिट हुआ, उसके बाद अगस्त में एडमिट हुआ, 10 दिन हो गए, सुबह शाम वो डॉक्टर आते थे, बुखार चेक कर लिया, ग्लूकोज हाथ में चढ़ा दिया, राशन आ गया, ठीक है जी, बिल बना दिया जी 4,80,000 का,
तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब बीमारी है क्या, सारी रिपोर्ट सही है, दिक्कत क्या है? कि वो डॉक्टर आ रहे हैं, उनकी फ़ीस इतनी। अरे फीस की ऐसा ही है, बताओ, उसके डॉक्टर के 4 हाथ हैं, 10 सिर हैं, क्या है कि तुम आज से ये नहीं पता लगा बीमारी क्या। मुझे यहाँ ग्लूकोज ला रखी है, यहाँ पे ग्लूकोज लगा दिया और अपने पड़े हुए चारपाई में बिल बनाए जा रहे हैं। तो ये कहते हैं, ये आजकल के जो डॉक्टर है ये इंसान को मरने भी नहीं देते। वो कहते हैं कितना निचोड़ा जाए, निचोड़ो, कितना निचोड़ा जाए, निचोड़ो। जब देखे ना, हाँ इनके पास निचोड़ने कुछ नहीं है, हटाई ऑक्सीजन आदमी, जय हिंद, जय राम जी की। तो क्या है, ये जो है इन्होंने हमारे, जब वहाँ से मैं, जब डॉक्टर आया, डॉक्टर से पूछा क्या दिक्कत है, आपने पूछा मैं करता क्या हूँ कि आपने बताया नहीं। अरे मैं बताऊंगा, तुम पूछो। मैं आगे मैं क्या खामा मैं क्या हूँ कि मेरी एक लैब है, मैं लैब में ये करता हूँ। मैंने उनको बात बताई पूरी। तो उसके बाद क्या लगा, ओह आपको ये प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसे मैंने वो निकाली जो सिरिंज थी, लड़के से कहा भाई चल, जो इनका बिल बनता है कि बिल में 2 दिन लगेगा, 2 दिन नहीं 10 मिनट में हो जाएगा, जो भी है ना पेमेंट है आपकी। तो ये कि ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद जो मेरा ट्रीटमेंट है, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, जो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है। वो उनकी छोटी सी दुकान होती थी और जो वो 10 रुपये 15 रुपये उनकी फ़ीस होती थी, भीड़ लगी रहती थी। लेकिन वो कि एक मज़दूर का बच्चा बीमार है, 10 रुपये लेने में उनके हाथ कांपते थे। तो घर वाले कहते थे भाई तुम, वो अपनी जेब से पैसा दे देते थे उनको कि दवाई ले लेना। तो घर वाले कहते थे भाई तुम कमाने के लिए बैठे हो या कमाने के लिए। तो उन्होंने उसके बाद केमिस्ट शॉप खोली, वहाँ भी नहीं चला, वो भाई को दे दी। उनके भाई भी डॉक्टर हैं, कोठियों पर कोठियाँ खड़ी कर दी हैं, वो सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है आयुर्वेदिक और एलोपैथी, दोनों जानते हैं। वो बहुत ही सभ्य हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर वही है जो मनुष्य की परिस्थिति को समझे। और बाकी कमाने के लिए तो क्या है, 5-6 साल का शायद कोर्स होता होगा, 45 साल मैंने ऐसी तैसी करवाई है, तो मैंने कौन सी किससे फीस ली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहते हैं ना, जिसका रोटी से पेट ना भरे, गोबर कितना भी उसके मुंह में घुसे तो सूर्य का पेट भर नहीं सकता। और वो ना वही सोचे कि मेरी औलाद जूते मारेगी गिन गिन के। और ये कहना जैसे वीडियो में, क्योंकि क्रोध को कब उपयोग किया जाए, कि कई बार आदमी सोचता है कि शेर ने शिकार करना छोड़ दिया तो उसमें गीदड़ सियार वो भी मज़े लेने लगते हैं, लेकिन को अपनी आस्था बचाने के लिए अपने आप को, क्योंकि शेर तो शेर होता है, एक दहाड़ में ना उनके कहते हैं आगे पीछे सब निकल जाता है, एटिंग लैटिंग। तो क्या है कि ये छुट भैया जो बैठे हुए हैं लेके टोपी वाले। अच्छा, एक क्या है, एक केमिकल और है कि सर्टिफिकेट लो, और सर्टिफिकेट लेके ना जहाँ भी प्रॉब्लम है कपड़े पे, सर्टिफिकेट को दिखा दो उसको या टच कर दो, सब कुछ निकल जाएगा। ऐसे छुट भैये, ऐसे कहते हैं ना ढोंगी, कहते हैं ये चीज़ चोरी चकारी करके अब भाई कहाँ लेके जाओगे? क्या अपनी औलाद को क्या यही शिक्षा दोगे? क्लीनिंग का मतलब होता है सब कुछ क्लीन होना चाहिए, खाली कपड़े से नहीं है। हर एक चीज़, मानव जिस भी चीज़ को उपयोग करता है, हर एक चीज़ की क्लीनिंग का। और गुरु बन के कभी नहीं सीख सकता, शिष्य बन के ही सीखा जाता। अब भी सफ़ेदी वाले हमारे यहाँ वाइट वॉश हुई है, एक हेल्पर भी कर रहा, तो हाँ मुन्ने कितना मिलाते हो, कैसे करते हो, क्योंकि शिष्य बन के ही सीखा जा सकता है। आप ये गुरु बन के सीखोगे। बाकी बनाऊंगा वीडियो वो भी, क्योंकि ये जो ना झोला छाप, लेकिन उसमें क्या है, झोला छाप महान भी है। अगर ये झोला छाप डॉक्टर ना हो तो हमारी जो आम पब्लिक है, जो हमारे गरीब, मेरे जैसे गरीब जो है, उनका उपचार कौन करेगा? क्योंकि क्या है कि टीचर भी हैं खान सर जैसे, और उसमें डॉक्टर भी हैं। झोला छाप है, झोला छाप बहुत बुरा लगता है, लेकिन झोला छाप का मतलब ये नहीं कि वो एक तरह का भगवान का रूप है। और कुछ है उठाए गिरे हमारी क्लीनिंग में,
जो क्लीन का काम है उसमें उठा ही गिरे, यहाँ से उठाया वहाँ। और अभी रुके रहो, अभी आने वाला है टाइम, रुके रहो। सबकी क्लास लगाऊंगा, एक एक की क्लास लगाऊंगा मैं, क्योंकि ना गुरु बने हुए हैं। एक एक की क्लास लगाऊंगा और तुम्हें कहते हैं ना, मुझे बोला बोला मेरे पूर्वजों को क्लास लगाऊंगा। ये जो जितने बैठे हैं ना उल्टे सीधे वाले, इसमें हमारे पूजनीय हैं पांडे जी, सर बुरा ना मानना, क्योंकि क्या है कि हर एक तरह के सृष्टि है, हर एक तरह की सोच है। तो दोस्तों गारमेंट्स क्लीनिंग में जैसे मैंने 350 वीडियो के आसपास मैंने डिलीट कर दी थी, 40-45 केजी जो मैं लिखी थी वो बेच दी थी। तो बाद में देखा मैं कहाँ से लेकर आया था, सब यहीं से अर्जित की थी और यहीं पे चली गई, और अर्जित कर लेंगे। सिर्फ आप बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरी शक्ति हैं, और आप ही, बाकी मेरा और कुछ काम नहीं है, ना मेरी उकान, ना दुकान, ना लेना ना देना। आपका काम ही मेरा काम है, आपका परिवार मेरा काम, मेरा परिवार है। तो दोस्तों गलती अगर मान लो आपको किसी को बुरा लगे तो उसके लिए पहले से ही, और बाकी उनको बुरा लगना चाहिए जिनको मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अपने जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, और बाकी व्हाट्सएप पे अभी एक चैनल बनाएंगे यूट्यूब का बंद करके, व्हाट्सएप पे जिसको हकीकत में आवश्यकता है। बाकी जो जिनको ज़रूरत नहीं है, टाइम ख़राब होता है, वो थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि यहाँ ना कुछ नहीं मिलता, यहाँ तो सिर्फ परिवार के घर की बात है। तो दोस्तों बने रहे, जुड़े, मिलता है दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।